हो गया मैडम, अब आपकी बारी है, आ जाइए। जैमरे अच्छी दोस्त है मेरी, मिलवाऊंगा तुम्हें। जरा साहब अपना चेहरा इस तरफ कीजिए। ठीक है, मैं अब आपकी पिक्चर खींचूंगा, तैयार हो जाएं। स्माइल कीजिए, थोड़ा सा और मुस्कुराएं। साहब तो बहुत रिलैक्स थे फोटो लेते वक्त, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। चलें एक और पिक्चर लेता हूं। तैयार हैं? थोड़ा सा मुस्कुराइए मैम। मुस्कुरा नहीं रही आप? बहुत खिंचवा ली है मैंने। अभी मिल जाएंगे ना फोटो? मेरे स्टूडियो का एक रिवाज है, शादी करने वाले कपल्स की एक साथ फोटो भी लेता हूं। आ जाएं, बैठें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं अच्छा है, मेरे ख्याल से अच्छी यादगार हो जाएगी। हाँ, थोड़ा क्लोज, करीब हो जाए एक दूसरे के। दुल्हे मियाँ थोड़ा झुकें दुल्हन की तरफ। अर्जेंट शादी के लिए अप्लाई किया है आपने? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मोहब्बत भी कैसी जबरदस्त ताकत है ना, एक दिन भी सब्र नहीं होता है कपल से। क्या बात है। यू आर सो लकी रेहान साहिबा, अल्लाह साथ कायम रखे। फोटो दीजिएगा जरा मुझे अपनी। फोटो देता। हाँ देती हूँ। बहुत खूबसूरत फोटो है। आप दोनों की जोड़ी तो बहुत ही कमाल लग रही है। बैठे, मैं जरा भी आती हूँ। आखिर ये चाहता क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ कहना चाहती हो शायद तुम मुझसे। कुछ कहना नहीं चाहती मैं, लेकिन कुछ पूछना जरूर चाहती हूँ। अच्छा तो पूछो जो पूछना है। ये जो कुछ भी आज सुबह से हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? आपने मुझे रकम से भरा हुआ एक लिफाफा दिया था, इंसल्ट की थी, और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यानी तुम शिकायत कर रही हो मुझसे? इस सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। क्या सिर्फ हमेशा ऐसे ही सवाल पूछती हो जिनके जवाब ही नहीं चाहिए होते तुम्हें? जवाब ही चाहिए, इसीलिए पूछा था। अच्छा तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो।
प्रॉमिस, मैं तुम्हारे हर सवाल का पूरा पूरा जवाब दूंगा तुम्हें। क्या तुम मुझसे शिकायत कर रही हो? मेरा भी यही अंदाजा था बिल्कुल। और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मुझे पहले लगा कि मैंने जल्दी में फैसला किया। बस यही बात है? तो तुम क्या सुनना चाहती हो कि पहली नजर में प्यार हो गया था मुझे तुमसे? मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। अलबत्ता एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। एक बिल्कुल अनजान शख्स से शादी पर कैसे तैयार हो गई? अपनी जिंदगी छोड़कर इतने बड़े शहर में आने का फैसला कर लिया, किस लिए? क्योंकि मामू जान। हाँ बोलो। देखो बेटी, मेरी सेहत ठीक नहीं, डॉक्टर्स भी नाउमीद हो चुके, इसीलिए चाहता हूं तुम मेरे बेटे से शादी के लिए हाँ कर दो। इसलिए क्योंकि मामू जान ने कहा था। क्या यही असल वजह है? बिल्कुल, मगर लगता नहीं कि आप ये बात समझेंगे। सही कहा। बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। उन्हें यकीन भी है कि मैं कर भी लूंगा। तो चलो क्यों ना उन्हें साबित करने दे कि उनका हमारी शादी का फैसला दुरुस्त था। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। क्या अपने कमरे में जा सकती हूँ मैं? जरूर, जाकर आराम करो। जो सुना है उस पे यकीन नहीं। तुम कब आई जमरे? कैसी हो? मुझे छोड़ो, अपना बताओ। आमिर मुझे कुछ तो बताओ, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? इस वक्त नहीं, यकीन करो बहुत थका हुआ हूं मैं। खुदा ना खास्ता मुझे सच बताओ, यही वो लड़की है ना आमिर, जिससे शादी करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना? कल हमारा निकाह हो रहा है। बहुत अच्छा मजाक है तुम्हारा, उसका जोड़ नहीं, इम्पॉसिबल। देखो हो नहीं सकता ऐसा, कैसे कबूल कर सकते हो तुम ये? जमरे, कहा ना थका हुआ हूं, कल बात करते हैं। आमिर। जफर मेरे भाई, खुश आमदीद। यार 1 हफ्ते के लिए गया था लंदन, अब आया हूं तो सब कुछ बदल गया है। आमिर का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे तो नहीं बता रहा जफर, शायद तुम पूछ लो, तुम्हें बता देगा। शिकायत नहीं सुनूंगा अपने दोस्त की। ये जो भी करता है उसके पीछे रीजन है। अल्लाह को मानो यार, ये कोई मजाक की बात नहीं, सीरियस मैटर है। इसे समझाने के बजाय उल्टा तुम इसके निकाह के गवाह बनने चले जफर। आमिर, ये क्या मामला है यार? जैमरे जो भी कह रही है इसके पीछे कहानी क्या है? आमिर यार बताओ मुझे। चलो लॉन में बैठकर बात करते हैं, आ जाओ।